आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स प्रोवाइड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइसेस पे पास नहीं करते तो आप गिवन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपनी क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर इन सब के आंसर्स आप बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस क्विज को 21 अप्रैल के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि वो आपके अपने बैच की ही वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर कॉपी राइटिंग स्किल ओवर टाइम? Keep rewriting academic essay, practice regular and hard copy powerful ad, avoid analyzing customer behavior, focus on SEO and ignoring tone। आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा बेस्ट वे होता है यहाँ पे जिसके थ्रू आप अपनी कॉपीराइट की चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो अगर हम ऑप्शंस में से देखें तो आप जो है वो यहाँ पे हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलर एंड हैंड कॉपी पावरफुल एड्स, आप इसको जो है वो देख सकते हो। कीप राइटिंग एकेडमिक, ऐसे ये भी ऑप्शन ठीक हो सकता है कि अगर आप ज्यादा लिखते हो तो आप कॉपी राइटिंग ये ऐसे इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम ऐड लिखते हैं तो कॉपी राइटिंग इसका ज्यादा बेटर रहेगी, तो मैं इसको चूज करती हूँ। हर क्वेश्चन के पास सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, What's a hero image in the blog post? The profile picture of the writer, a high quality banner image that matches the topic and attract reader, the logo of the website, the image of the superhero। देखो किसी भी वेबसाइट के अंदर आपके पास एक हीरो इमेज होता है। वो बेसिकली क्या होता है, बैनर होता है आपका जो कि आपके टॉपिक से मिलता जुलता है। ठीक है, जिसके अंदर हम नॉर्मली जो है वो अपने पेज के अकॉर्डिंगली विजिबल चीजों को मेंशन करते हैं। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What's the best way to write an engaging introduction? Being with the bold fact of question and a clear preview that article focus, start with the definition, background detail, write or conclusion first, use only short and plain sentence। देखो एंगेजमेंट का वे क्या है इंट्रोडक्शन लिखने का? मेरे ख्याल में कि हम शॉर्ट और प्लेन सेंटेंसेस को लिखें वो बेटर रहता है, या फिर हम बोल्ड फैक्ट या क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं जिसमें हम क्या करें, प्रीव्यू कर सकें अपने आर्टिकल के फोकस को। तो मैं इसको हो सकता है शायद दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, why is freelancing in content writing become so popular? It is an easy job with no deadline. It is offer flexible remote and global opportunities. It does not require skill or consistency. It only experience journal। तो आई थिंक ये फ्लेक्सिबल है, रिमोट है और ग्लोबली इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो ये इसीलिए हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी जो है वो इसमें हो सकते हैं, इसकी डिमांड है तो हम इसको इसलिए चूज करते हैं। What's the best way to start your article introduction? With the random facts and no context, with a hook background and clear main idea, with your personal opinion only, by directly jump to the data। देखो सबसे अच्छा वे क्या है आर्टिकल लिखने का कि आप हुक लिखो, उसका बैकग्राउंड लिखो, उसका क्लियर डेटा लिखो और फिर जो है ना वो आप अपनी चीजों को यहाँ पे कंसाइज करो। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे। इन द डिक मेथड द डिजायर स्टेज फोकस ऑन copy trending topic from the competitor, exploring what other are writing about, only combine your personal passion with the audience demand, selecting an topic that sound profitable। अच्छा, एक होता है मेथड हमारे पास दिख का, राइट? उस दिक मेथड के अंदर हमने क्या काम करना होता है? तो आई थिंक इसके अंदर से जो है ना हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर से, मेरे ख्याल से कि मुझे डिजायर स्टेज के अकॉर्डिंगली कोई चीज देनी चाहिए। आई थिंक कंबाइन योर पर्सनल पैशन विद ऑडियंस डिमांड, मेरे ख्याल है इसमें करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक सो। ठीक है, तुक्का लगाती हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर आइडिया नहीं है ज्यादा मुझे ना कुछ इसके बारे में। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वेल रिटन आर्टिकल? टू फिल पेजेस विद द इंफॉर्मेशन, टू इन्फॉर्म, परस्यू और इंस्पायर रीडर विद द क्लियर एंड वैल्यूएबल कंटेंट, टू यूज एज मेनी एज कॉम्प्लेक्स वर्ड, टू मेक इट लॉन्ग एंड प्रोफेशनल। नहीं, यही ठीक होगा। ठीक है, how can customer review help improving your marketing copy? By providing
Brands approve fees by showing both what customer love and frustrate them by giving random feedback to the marketing by focus on 5 star rating. कस्टमर को कैसे हेल्प करता है आपका रिव्यू मार्केटिंग कॉपी के अंदर? अच्छा भाई, अब इसमें ये होता है कि वैलिडेशन होनी चाहिए ना, नेगेटिव और जो है वो पॉजिटिव दोनों फीडबैक रहेंगे, तो आई थिंक बेहतर रहेगा रैंडम फीडबैक रहे, तो मेरे ख्याल है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और ये वाला भी सही हो सकता है। देखो कस्टमर क्या चीज पसंद करते हैं, क्या चीज फ्रस्ट्रेट करते हैं, दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, या कोई रैंडम फीड में ख्याल है ये चूज करती हूँ, हो सकता है शायद ये करेक्ट हो। ठीक है, let's see. What should a good conclusion in a blog do? Add new information, repeat the introduction, leave the leader with the last thoughting or reflection. इसमें ये करेक्ट होगा। What exactly a blog informational? It focus on opinion as personal stories, is provide answer, explanation, and helpful guideline. It only promote affiliate product. It's a written diary style. ब्लॉग में ओपिनियन एंड पर्सनल स्टोरी हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है इसके अंदर? दोनों ठीक है, दोनों सही हो सकते हैं। प्रोवाइड आंसर, एक्सप्लेनेशन एंड हेल्पफुल गाइड। व्हाट एग्जैक्टली मेक ब्लॉग इंफॉर्मेशन? ओपिनियन एंड पर्सनल स्टोरीज। आंसर दे लो, एक्सप्लेनेशन दे लो, हेल्पफुल गाइड दे लो, ये भी सही हो सकता है। ओपिनियन एंड पर्सनल स्टोरीज भी सही हो सकता है। क्या चीज हम चूज करें दोनों में से? दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, पता नहीं दोनों में से कौन सा सही होगा। ओपिनियन एंड पर्सनल को छोड़ के मैं आंसर वाला ऑप्शन चूज करती हूँ, हो सकता है शायद ये भी ठीक हो। ठीक है, तो ये था हमारा काफी अच्छा सा क्रिएटिव राइटिंग का क्वेज 1। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। और देखते हैं कितने मार्क्स लिए हमने। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए। वाह, इसका मतलब जो है तुक्के भी लगाए वो भी 100% करेक्ट हो गए यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए। हालांकि मैंने कुछ चीजें तुक्के में चूज की थी, बट स्टिल सारे आंसर्स 100% करेक्ट हैं। ये था क्रिएटिव राइटिंग का काफी अच्छा सा क्वेश्चन। चला फ्राइडे और एक्सरसाइज आ रही है, उसको सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे आपके लिए अपने चैनल पर, तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों यारों को भी बताइए अगर वो डिजिटल स्किल में कोई कोर्स करें, तो उनकी कोर्स से रिलेटेड भी एक्सरसाइजों को इसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पर आसानी से मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।